तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये हम लोग का 1.1 एक्सरसाइज है। चैप्टर का नाम आई गेस की रियल नंबर है, यही है ना? चलो, उसका पार्ट 1 है। जैसा कि तुमको पता ही है, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसका क्या चलेगा, इंट्रोडक्शन, है ना? और यहीं से पूरा चैप्टर के बारे में रुक जाओ और कोई कुछ मत लिखो, खाली बस 15-20 मिनट मेरा बात सुनो। 20 से 25 मिनट बाद हम लोग सम्स बनाएंगे। 1.1 आज ही खत्म हो जाएगा। हम अच्छा से सिखाएंगे, तुम अच्छा से सीख लेगा। भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी 15 से 20 मिनट पेशेंस के साथ बस सुनते रहो, पेशेंस के साथ सुनते रहो कि रियल नंबर होता क्या, रैशनल नंबर होता क्या, इरैशनल नंबर होता क्या, डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, सारा कुछ बता रहे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हर कुछ बता रहे हैं। 15 से 20 मिनट बाद सम्स बनाएंगे और सम्स इसका बहुत 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 ईजी है। मतलब जब 1.1 तुम पढ़ लेगा, अभी तुम्हारा स्कूल में फरवरी में अगर एग्जाम होगा 10, 15, 20 नंबर का, तो आज ही जो पढ़ाएंगे इससे तुम्हारा 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा लगभग। बोल बात समझा? तो पहले खाली ध्यान से सुनो। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना बाबू, चैप्टर का नाम, जल्दी चलो, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, ऐसा नंबर जो रियली एग्जिस्ट करता है ना, रियल नंबर। इसमें बहुत सारा पार्ट आएगा, वो सारा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले अगर हम बोले, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी, तुम लोग भी, रियल नंबर खाली सुन लो। फिर हम लोग का पूरा पढ़ाई जो होगा चैप्टर का पार्ट 1 में रैशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर 15 से 20 मिनट एकदम सुनते रहना भाई। जिन लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी, तुम लोग भी, कोई भी नंबर जिसको भी तुम बचपन का 1 क्लास से लेके, नर्सरी से लेके अभी तक तुम कुछ भी पढ़ा है, वो सब रियल नंबर है। तो तुम बचपन से लेके अभी तक क्या क्या पढ़ा है? देख, तुम पढ़ा है इंटीजर्स। भैया इंटीजर क्या होता है? चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे नंबर पॉजिटिव हो, या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के, फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के ये जितना भी नंबर यहाँ पे लिखा रहा है ना बाबू, ये सब को इकट्ठा एक साथ हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर, चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के। लाइक कहीं 4/3 लिखा है, 4/3 को फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल 4.2 को डेसिमल बोलते हैं। 4.1 उसको डेसिमल बोलते हैं। 5.3 डेसिमल बोलते हैं। 5/2 फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो, ये सारा नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब कुछ इंटीजर्स है। मतलब अगर हम तुमको बोलेंगे कोई एक नंबर है, अगेन भाई बार बार बोल रहे हैं, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग एकदम ध्यान से सुनते रहो। 15 से 20 मिनट बार बार बोल रहे हैं। पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट 20 मिनट में सिखा देंगे। 20 मिनट इज मोर देन एनफ। ये जितना चीज लिखा है ये सबको इंटीजर बोलते हैं। मतलब पता है 5 के बाद इंटीजर, 5 के बाद पता है 5.1 आएगा ना, 5 के बाद 5.2 आएगा ना, लेकिन 5.1 5.2 को इंटीजर नहीं बोलते। इंटीजर 5 के बाद डायरेक्ट 6 आएगा, क्योंकि 5.1 डेसिमल होता है, 5.2 डेसिमल होता है, 5.3 डेसिमल है। 5 के बाद डायरेक्ट, पेन मुंह से निकालो, 5 के बाद डायरेक्ट 6 आएगा, 6 को इंटीजर बोलेंगे। 6 के बाद डायरेक्ट 7 आएगा, 7 को इंटीजर बोलेंगे। -4 का तुम पीछे जाएगा, -4.1 आएगा, -4.2 आएगा, -4, नहीं, -4 के बाद डायरेक्ट -5। इस सब नंबर को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या भैया? नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के जितना भी नंबर है सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एक साथ इकट्ठा इंटीजर्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर -1 -2 -3, हाँ होगा शायद, पता नहीं। -1 -2 -3, सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5, दिस ऑल आर इंटीजर्स। जब इंटीजर से हम नेगेटिव दुनिया को काट देंगे और आप पॉजिटिव दुनिया की तरफ जाइएगा, 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव सबको काट के हटा दो। 0 1 2 3 4 5 6, ये सबको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ये सबको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। मतलब पता है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, 2 के बाद होल नंबर में डायरेक्ट 3 मिलेगा। 2.1 2.2 ये सबको होल नंबर नहीं बोलते, सबको डेसिमल बोलते हैं। अभी हम समझाएंगे। तो बोलेगा इंटीजर और डेसिमल में, होल नंबर में क्या फर्क है? इंटीजर और होल नंबर में ये फर्क है कि इंटीजर में नेगेटिव दुनिया भी था, पॉजिटिव दुनिया भी था, दोनों दुनिया मिलके इंटीजर बन रहा था। होल नंबर में नेगेटिव दुनिया पूरा हट गया। 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर से आप 0 को भी हटा दीजिए।
0 1 2 3 4 होल नंबर, 0 को भी हटा दीजिए, 1 2 3 4 5, इस सबको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। मतलब हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर जो है इंटीजर का ही पार्ट होल नंबर है, होल नंबर का ही पार्ट नेचुरल। तो तुम क्या भैया नंबर सिस्टम में बचपन, अच्छा ये वाला इंफिनिटी का सिंबल है, मतलब 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8, ऐसे चलते चलते इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर। इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट कभी बाद में समझाएंगे, अभी नहीं। और यहाँ पे क्या है, -4 -5 -6 -7 -8, ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा भाई। अब हम लोग का 1 महीना कंप्लीट हो गया, जब नहीं समझ में आएगा हाथ रोक के उठा के हमको बोलेगा हाँ कि बताइए हमको। क्लियर है ना? सिलेबस तुम्हारा खत्म करना मेरा जिम्मेवारी है, तुम क्लासरूम के अंदर आ रहा तो प्लीज खाली सीख के जाओ। क्लियर है ना? कि कोई एक चैप्टर के ऊपर हम अगर 1 घंटा बोल सकते हैं तो तुम यहाँ पे खड़ा होकर चैप्टर के ऊपर 2 मिनट तो कम से कम बोल ही सकता है, इतना तुमको आना चाहिए। तो इंटीजर ये सारा है, इंटीजर से नेगेटिव दुनिया को हटा देंगे तो होल नंबर आएगा, होल नंबर से। तो क्या नंबर सिस्टम में बचपन से लेके अभी तक तुम खाली इतना ही पढ़ा है? तुम फ्रैक्शन भी तो पढ़ा है, फ्रैक्शन भी तो पढ़ा है ना बाबू? अब फ्रैक्शन में तुम 3 टाइप का फ्रैक्शन पढ़ा है, पता है? फ्रैक्शन में तुम 3 टाइप का फ्रैक्शन पढ़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये एक्चुअली जो लिखा हुआ है ना 3/2 लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तुम 3 टाइप का पढ़ा है ना? ये सब क्या है? फ्रैक्शन, जिसमें से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब ऊपर न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होता है तो इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसको हम लोग, तो ये भी तुम बचपन में पढ़ा है ना बाबू? बचपन से लेके अभी तक मिक्स फ्रैक्शन। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? भैया आप डेसिमल भी तो पढ़े हैं? हाँ भैया हम डेसिमल भी पढ़े। 3.2 डेसिमल, 3.2 3.232323 ध्यान से देखना, 3.2124615891 एंड सो ऑन। सही है? एक तुम पढ़ा है डेसिमल, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। लाइक क्यों कट के खत्म हो गया, 16/5, 16/5 3 बार में जाएगा, 16 से 15, एक बचेगा, पॉइंट देंगे, 0 देंगे, 2 बचेगा, 3.2 आया ना बाबू? देखो कट के खत्म हो गया ना। अब भैया आप लिखिए 4/3, चलिए भैया 4/3 लिख रहे हैं। एक बार में 4 कटेगा, सॉरी 3 कटेगा, एक बचेगा, डेसिमल देंगे, 0 लेंगे, 3 लेंगे, 3 9, फिर एक आएगा, फिर 3 लेंगे। सही है? सही है ना? मतलब क्या है भैया, ये वाला टर्मिनेट नहीं कर रहा है। 2 तरह का डेसिमल होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है ऐसा डेसिमल, बाबू आवाज नहीं करो। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जो कट के खत्म हो जाएगा, लाइक 16/5 3/2 पे खत्म हो गया, उसके बाद और काटा काटी का कोई सीन नहीं था। 15 3 बार में 16 से कटा, एक आया, डेसिमल दिए, जो लिए, 2 बार में कटा 10, खेला खत्म। लेकिन इसका तो खेला खत्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहा। मेरा बात समझ में आया क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह का डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जिसको डिवाइड देने पे वो कट के एट द एंड में रिमाइंडर 0 दे देगा और वहां पे आपका डिवीजन खत्म हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब आप इसको डिवाइड करे जाइए, ये डिवाइड होते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, सॉरी इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको क्या बोलते हैं? सही बात है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 तरीका होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो डिवाइड देने पे कट के खत्म नहीं होगा, कंटिन्यूअस चले जाएगा, उसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कट के खत्म, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कट के खत्म नहीं होगा। अब कट के अगर वो खत्म नहीं होगा तो ये फिर 2 तरीका का होगा कि भैया कट के खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार, अच्छा कट के खत्म नहीं होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है पता है? कि यहां पे ना 3 डॉट लिखा रहेगा। 3 डॉट का मतलब होता है डेटा अभी कंटिन्यूअस लिखा रहा है, हम उसको लिखना छोड़ दिए। मतलब ये वाला अभी और डिवीजन चलेगा, हम उसको और नहीं लिख रहे, कितना लिखेंगे? मतलब वो खत्म तो नहीं हो रहा है अभी, और वो चलेगा, लेकिन कहां तक लिखेंगे, इसीलिए 3 डॉट लिख के छोड़ दिए। सही है? तो ये वाला चीज काची का आइडेंटिफिकेशन है पता है? नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो डिवीजन करने पे डिवाइड करके एंड नहीं होगा, एट द एंड में रिमाइंडर 0 नहीं देगा, आप उसको डिवाइड करते रहिएगा, वो डिवाइड होता रहेगा। तो इस तरह का डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीका का है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कट के खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन हर बार डिवाइड देने पे बार बार अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, बार अलग रिजल्ट आ रहा है। ये जो 3 डॉट है ना, दिस 3 डॉट इंडिकेटिंग दैट द डेटा इज गिवन, डेटा इज कंटिन्यूइंग, वो अभी और लिखाएगा, ये अभी और लिखाएगा। लेकिन इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये वाला और ये वाला फर्क क्या पता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब भैया कट के खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन बार सेम रिपीट हो रहा है। देखो 321 बार आ रहा है, 321 बार आ रहा है। तो ये वाला 3 डॉट का इंडिकेट कर रहा, बोल मेरा भाई इनको नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, कट के खत्म नहीं होगा, लेकिन बार 321 आ रहा है ना, बार जब 321 आता है उसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार सेम चीज आ रहा है, बार सेम आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। मतलब हिंदी में अगर बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भैया कट के खत्म हम नहीं होंगे, रिकरिंग है लेकिन हम मतलब भैया कट के खत्म नहीं होंगे, लेकिन बार आपको सेम वैल्यू देते रहेंगे। ये वाला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब हम कभी कट के खत्म भी नहीं होंगे और हम बार अलग अलग वैल्यू देंगे, एक ही वैल्यू बार नहीं देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इस तरह का नंबर को हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर। हम लोग रैशनल बाद में पढ़ते हैं, इररेशनल पहले, सॉरी रैशनल पहले आता है, इररेशनल बाद में आता है। हम ले मेरा भाई तुमको पहले इररेशनल समझा दें। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कट के खत्म नहीं होगा, नॉन रिकरिंग मतलब कट के खत्म भी नहीं होगा और बार हर बार अलग अलग वैल्यू देते रहेंगे। ये वाला चीज क्या बोलता है, हम नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन हम बार सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो इसको ना इतना बड़ा कहानी में आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप ऐसे करके भी लिख दीजिएगा ना तो भी हम खुश हो जाएंगे, तो भी हम खुश हो जाएंगे। ये रिकरिंग लिखने का तरीका है, या तो तीनों का माथा में डॉट दे दीजिए या तो तीनों का माथा में ऐसे बाहर दे दीजिए। मतलब 3 2 1 बार आते जा रहा है। तो ये वाला नंबर क्या है बोलो तो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये वाला नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी को, इतना बड़ा नाम को एक कहानी में एक वर्ड में बोलते हैं इररेशनल। तो देख तुम डेसिमल में क्या पढ़ा है, तुम डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग में तुम भैया रिकरिंग वाला भी पढ़ा है, नॉन रिकरिंग वाला भी पढ़ा है। मतलब तुम जब से जन्म लिया है और भैया नर्सरी में जब तू रोता था और तेरा भैया घर वाला धक्का मार के स्कूल लेके जाता होगा, लेके जाता ही होगा भाई, और 10 में 9 में आ गया है, मतलब लगभग तेरे को पता चल रहा है तेरा वनवास कंप्लीट हो गया भाई। कम से कम तो 14-15 साल से पढ़ रहा है। मतलब अगर तुम्हारा 16 साल है ना तो घर वाला खाली तुमको 2.5 साल बक्सा होगा, 2.5 साल में तुमको धक्का मार के स्कूल भेजा होगा और तब से तू स्कूल जाया जा रहा। मतलब तू स्कूल का जाने का 1-2 साल बाद तेरा 14 साल कंप्लीट है। 14 साल का ही ना वनवास होता है, 1 से 2 साल बाद वनवास कंप्लीट हो जाएगा। जब से तुम जन्म लिया तब से देखो तुम इतना ही कुछ पढ़ा है। डेसिमल क्या ना, तुम इंटीजर पढ़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, डेसिमल को छोड़ के होल नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है, फ्रैक्शन में जब तुम पढ़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा है। जब तुम डेसिमल पढ़ने गया तो तुम भैया टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर 2 चीज पढ़ा, रिकरिंग पढ़ा। भाई ये जितना कुछ तू पढ़ा है इस सब को रियल नंबर बोलते हैं। जितना कुछ तू जन्म लेके आज तक जितना कुछ पढ़ा है इस सब को रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर मतलब जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर मतलब जिसका एग्जिस्टेंस है। हम अगर बोल रहे हैं तुम्हारा पास -3 रुपया या फिर तुम्हारा बैंक का अकाउंट में -3 लिखा है, कई बार लिखा रहता है -3, इसका मतलब क्या पता है, बैंक में तुम्हारा 3 रुपया नहीं है, बैंक का पास तुम्हारा 3 रुपया उधार है। मतलब कोई एक तो तुम बैंक का फैसिलिटी यूज कर रहा होगा जिसका तुम पेमेंट नहीं किया तो 3 रुपया बैंक वाला तुमसे पाता है। अब +3 लिखा रहेगा तो मतलब तुम्हारा बैंक में 3 रुपया है। तो -3 भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, +3 भी एग्जिस्ट करता है,
जो चीज एग्जिस्ट करता है सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इधर देखो, जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। हम बोले ना कोई भी चैप्टर तुमको पढ़ाएंगे तो तुम्हारा जितना देर में स्कूल में भैया सम्स खत्म हो जाएगा ना, हम उससे ज्यादा देर उस चैप्टर पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तुम इंट्रोडक्शन को समझो, और सुनने का अपना क्षमता बढ़ाओ। क्लियर है ना? कई लोग का सुनने का क्षमता नहीं होता, वहीं पे ड्रॉप मार देता है। तो रियल नंबर का है भैया, रियल नंबर का हिंदी में डेफिनेशन है, जन्म से लेके अभी तक जो पढ़े सब रियल नंबर है। एनीथिंग जो भी तुम पढ़ा है आज तक सब रियल नंबर है, सिवाय एक नंबर को छोड़ के। अगर स्क्वायर रूट लिखेंगे और इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिख देंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिख देंगे, इस तरह का नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब तुम सोच रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, यही तो इमेजिन का मतलब है ना। इमेजिनरी का मतलब क्या? तुम सोच रहा है वैसा कुछ है ही नहीं है, इमेजिनरी नंबर। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? कॉम्प्लेक्स नंबर। या इसी को बोलते हैं नॉट अ रियल नंबर। मतलब नॉट अ रियल नंबर मतलब रियल नंबर नहीं है। नॉट अ रियल नंबर मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। तो भैया अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट के भीतर नेगेटिव नंबर होगा, इस तरह का नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर अगर तुमको थोड़ा भी पढ़ाई समझ में आता है, तुमको थोड़ा भी कुछ भी याद रहता है, तुम देख जीवन में कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं लिखा होगा। तुम स्क्वायर रूट के अंदर 4 लिखा है, पूरा इंडिसिस में लिखे, 4 का बाद 2 लिख देते थे। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है 2 नहीं होता, प्लस माइनस 2 होता, हम आगे बाद में बताएंगे। लेकिन इसको हम लोग 2 लिख देते थे। लेकिन तू दिमाग लगा के देख, तुम आज तक कभी ये वाला चीज नहीं लिखा है, क्योंकि तुम आज तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा सिलेबस में क्लास 11 में। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो भैया यहीं से स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को छोड़ के कोई भी नंबर अगर होगा, इस तरह का नंबर को छोड़ के, क्योंकि ये नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, इस तरह का नंबर को छोड़ के तुम जो भी पढ़ा है जन्म से लेके आज तक, ये सब नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो तुम क्या पढ़ा आज तक? इंटीजर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा है, डेसिमल पढ़ा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है, रेकरिंग डेसिमल पढ़ा है, नॉन रेकरिंग डेसिमल पढ़ा है। बोल मेरा बात समझा कि नहीं समझा? फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है। ये जितना कुछ पढ़ा है इस तरह का नंबर को छोड़ के, उस सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। दो ही तरह का तो चीज होता है, या तो वो रियली में एग्जिस्ट करता है या तुम इमेजिन करता है। इसके अलावा तीसरा कुछ थोड़ी होता है। या तो कोई चीज एग्जिस्ट करता है, वो एक्चुअल में लाइफ में है, वेरी गुड। अगर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, वो यूनिवर्स में है, तो उसको रियल बोलेंगे। और जो चीज नहीं है, हम अपना दिमाग में सोच रहे उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहीं से स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 2 पार्ट में बंधा होता है, और 10 मिनट बाद हम लोग का समझ स्टार्ट हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। नंबर सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब हिंदी में अगर बोले तो नंबर 2 ही तरीका का होता है। या तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, या तो हम उसको इमेजिन करते हैं। ये वाला क्लास 11 में आएगा। ये क्लास 9 में पहला दिन पढ़ेगा अलजेब्रा, क्लास 11 में पहला या दूसरा चैप्टर में वाला पढ़ाएंगे, अगर 11 क्लास में मैथ पढ़ेगा तो नंबर सिस्टम 2 टाइप का होता है, रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर फिर 2 तरीका का होता है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर और सेकंड इरैशनल नंबर। और हम लोग का जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है, वो इसी नाम पे बेस्ड है। हम लोग इसी के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे। अब इसका ऊपर नीचे चलते रहेगा ये कहानी, वो कहानी वहीं खत्म हो गया, क्योंकि ये मेरा सिलेबस में नहीं है, तो ये यहीं खत्म हो गया। मतलब हमको जो भी पढ़ाई करना है, पता है बाबू, हमको पूरा का पूरा पढ़ाई रियल नंबर पे करना है। इसीलिए तुम्हारे चैप्टर का नाम रियल नंबर का 2 टाइप होता है, रैशनल नंबर है। इसीलिए तुम अगर स्कूल में 1 पैसा भी पढ़ा होगा या किताब भी खोल के देखा होगा, तो तुम्हारा बुक का चैप्टर 1 में सब में इस तरह का नाम मिल रहा होगा, रैशनल। क्योंकि हम लोग को पढ़ना है क्या? चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर क्या नाम है? दोनों उठो यहाँ से, एक जन इधर बैठो, एक जन चेयर में बैठो। रियल नंबर चैप्टर का क्या नाम है? थोड़ा सा खिसक जाओ तो एक जन को बैठने दे दो, रहने दो। एक जन वहां पे बैठो जल्दी, एक जन चेयर में बैठो। अभी लिखना नहीं है, लिखना 15 मिनट बाद। देखो इधर पे रियल नंबर, देख लो इधर पे रियल नंबर। नंबर सिस्टम का 2 पार्ट है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में नहीं है, ये ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता, हम अपना दिमाग में सोचते हैं, जब इसको पढ़ाएंगे क्लास 11 में तब समझाएंगे। रियल नंबर कितना टाइप का है? रियल सॉरी नंबर सिस्टम कितना टाइप का होता है? नंबर कितना टाइप का होता है? 2, या तो रियल नंबर या तो फिर रियल नंबर। 2 टाइप का होता है, रैशनल। अब रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर को अगर आप पी बाई क्यू में एक्सप्रेस कर दीजिएगा, एनी नंबर which can be expressed in the form of very good, in the form of p upon q where q is not zero, देख इसका मतलब होता है इक्वल टू 0, है ना? और जब इसको काट देते हैं ना, मतलब इसका हो जाता है नॉट। हम बोल रहे हैं p इक्वल टू 4, इसका मतलब p इक्वल टू 4, ऐसे काट दोगे ना, इसका मतलब p नॉट इक्वल टू 4, मतलब p का वैल्यू 4 नहीं है, इसका मतलब होता है p का वैल्यू 4 है, इसका मतलब होता है p का वैल्यू 4 नहीं है, p का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 4 नहीं है, तो q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर रैशनल नंबर सुनना, रैशनल नंबर समझेगा, टेबल पीछे का दिखाएंगे, और ये देखते ही हम लोग का 1.1 खत्म हो जाएगा, ये देखते ही रैशनल तुम समझेगा। अभी हम तुमको रियल नंबर समझाए क्या होता है। रियल नंबर का होता है इस तरह का नंबर, किस तरह का नंबर? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का इस तरह का नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, नॉट अ रियल नंबर बोलते हैं, मतलब रियल नंबर इसको छोड़ के हम जो जानते हैं सब रियल नंबर, इसको छोड़ के जो भी जानते हैं, मतलब डेसिमल भी रियल नंबर है, फ्रैक्शन भी रियल नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी रियल नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी रियल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रियल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है, होल नंबर, सब कुछ रियल नंबर है सिर्फ इस टाइप का नंबर को छोड़ के। बोल मेरा बात समझा? उसके नीचे कौन आया? रैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है बाबू? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q not equal to 0, where are known as rational। दुनिया का कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे q का वैल्यू 0, नीचे में जो आदमी रहता है उसका वैल्यू 0, उस तरह का हर नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलेंगे 2/3, खाली 2, -5, इवन 0, 5/0, 1, 3/4, 3.2। सही है? देखो कितना तरह का नंबर लिखे हैं, फ्रैक्शन लिखे हैं, फ्रैक्शन लिखे हैं। p का काम कौन कर रहा है बाबू? 2। q का काम कौन कर रहा है? 3। q का वैल्यू 0 है, डिनोमिनेटर वाला का वैल्यू 0 है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। बोलेगा ये वाला 2 लिखा है ना, p का काम कौन कर रहा है? 2। बोलेगा भैया q तो है ही नहीं है। वेरी गुड। जब भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो आप 1 तो कंसीडर कर ही सकते हैं, मतलब 2 को हम 2/1 कंसीडर कर सकते हैं ना। तो p का काम कौन कर रहा है? 2। q का काम कौन कर रहा है? 1। p का काम कौन कर रहा है? 2। q का काम कौन कर रहा है? p का काम 2, q का काम 1 और q 0, मतलब जो ये तुम्हारा 2 लिखा हुआ था ना, ये भी एक रैशनल। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। p का काम कौन कर रहा है? q का काम कौन कर रहा है? q 0 p हम कहीं पे भी कंडीशन दिए कि p नेगेटिव नहीं हो सकता है, p पॉजिटिव नहीं हो सकता है, हम p का तो कोई कंडीशन है, हम एक ही कंडीशन दिए कि q 0 नहीं हो सकता और नंबर p बाई q फॉर्म में लिखाएगा, नंबर p बाई q। तो p का काम कौन कर रहा है? -5। q का काम कौन कर रहा है? 1। मतलब ये जो तुम्हारा -5 है ये भी एक रैशनल नंबर है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके भी नीचे 1। अरे बहुत बढ़िया। p का काम 0, q का काम 1, p का काम 1 कर रहा है, 0 कर रहा है, q का काम 1 कर रहा है, और हमको वो बोला है q 0 नहीं हो सकता है, p का कोई कंडीशन है? मतलब पता है 0 खुद भी एक रैशनल नंबर है। नो 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 नो, इरैशनल है कि नहीं उस पर डिस्कशन है। रैशनल नहीं है ये वाला नंबर, रैशनल नहीं है क्योंकि p का काम 5 कर रहा है और q का काम 0। हम क्या बोले? रैशनल नंबर वो होगा जहां पे q 0 नहीं होगा, मतलब ये रैशनल नहीं है। अब रैशनल नहीं है तो क्या ये इरैशनल है? उस पे बाद में डिस्कशन होगा। ये वाला चीज को हम बोल सकते हैं
बोलो बोलो 8/4 7/4 सर 7/4 तो P का काम कौन कर रहा है 7, Q का काम कौन कर रहा है 4, सही बात है। Q 0 नहीं है मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन जो है ये भी 3/2 3/2 क्या हम 3/2 को 3 ऐसे लिख सकते हैं बाबू? डेसिमल के लिए 1 लिखते हैं, जितना जीरो होता है उतना लिख देते हैं। P का काम कौन कर रहा है 32 Q का काम 10, सही बात है। और Q 0 नहीं है मतलब जो आपका डेसिमल लिखा हुआ था ना ये भी इनडायरेक्टली रैशनल नंबर ही है, ये भी इनडायरेक्टली। P का काम 5, Q का काम 4, ये भी एक। ये वाला तुम लोग लिखा नहीं है और इसको अभी तुमको कन्वर्ट करने नहीं आता है, हम इसको तुमको कन्वर्ट करने सिखाएंगे बाद में। सही है, क्या लिखा है देख लो। लिखा है 1.31 माथा में रेकरिंग, 1.31 माथा में रेकरिंग। क्या मतलब है बोल तो बाबू? रिपीट हो रहा है रिपीट नहीं, वैल्यू बोलो ना सीधा। इसका वैल्यू क्या आपको पता है 1.31, वेरी गुड 31 डॉट डॉट डॉट। अब ये आप कितना बार लिखिएगा इसीलिए माथा में रेकरिंग डाल देते हैं ना। मेरा बात समझा भाई? केशव ना नाम है तुम्हारा, इसका मतलब समझे क्या लिखा हुआ है 1.31 31 31 31 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है पता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसके साथ रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसका नाम तुमको रिजल्ट चेंज करने सिखाएंगे चैप्टर 1.3 में। चैप्टर का 1.3 में जाएंगे तो इसको हम चेंज करने सिखाएंगे। ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो चीज है ना, ये एक्चुअली ना 130/99 से प्रोड्यूस होता है। किससे होता है बाबू? 130। तुमको अभी नहीं पता है। मतलब इफ आई विल राइट 130/130 मेरा वो ऑप्शन कहाँ चल गया भाई? अगर हम निकालो तो डिवाइड मारो तो कैलकुलेटर में, अगर हम 130/99 लिखेंगे 130 तो डिवाइड करके जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा ना बाबू तो एक्चुअली ना 1.3131313131 सो ऑन लिखते रहेगा। मतलब ये जो आपको रेकरिंग वाला लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका क्या पहचान है? रेकरिंग है, लिखाते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसमें कैसा है? ये रेकरिंग है। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने तुमको सिखाएंगे कि आप बोल रहे हैं कि 1.3131 लिखा है, 1.3131 लिखा है तो उसका वैल्यू कहां से आया? हम उसको चेंज करने सिखाएंगे। कितना है? 130 डिवाइडेड बाय 99। देख अच्छा बोलेगा ये तो भैया टर्मिनेट करने में, वो टर्मिनेट नहीं किया एक्चुअली। उसका बाद जो है ना डॉट 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 दिख नहीं रहा है। तो ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ 1.31313131। इसका क्या मतलब पता है? ये जो आप रेकरिंग में नंबर लिखे हैं ना, इसको भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तुमको लिखने नहीं आता, हमको आता है, हम तुमको सिखाएंगे। तो इसमें पी का काम कौन कर रहा है? 130 आया कि ऊपर से किया? पक्का समझ में आया? तो एक ऐसा भैया है, इसका नाम बोल दो भाई रणबीर, एक बार में बोल दो। इसका नाम क्या बोलेगा? टर्मिनेटिंग नो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। तो देख नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग जो ये भी रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि ये भी P अपॉन Q में एक्सप्रेस हो गया और इसका Q का वैल्यू 0 नहीं है। सही बात है ना? अब देखो एक चीज है, मतलब यहाँ पे जितना कुछ लिखा है ये सब का सब चीज। अब देख अच्छा यहाँ पे डॉट 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 दिख नहीं रहा, वहां पे डॉट 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 है वो दिख नहीं रहा है। हाँ सही है, यहाँ पे ना डॉट 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 दिख नहीं रहा है बाबू। मतलब 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 इसके बाद डॉट 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 दिख नहीं रहा है क्योंकि वो दिखा नहीं रहा है कैलकुलेटर में। इसके बाद इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे पता है? हम बोलना चाह रहे हैं खत्म नहीं होता है। ये जो √2 लिखे ना, √2 मतलब माथा में रूट लिखे हैं और उसका अंदर में 2 लिख दिए। तो √2 का जो वैल्यू है ना ये ऐसे करके लिखाया जा रहा है। इसके बाद डॉट 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 है लेकिन वो लिख नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा कैलकुलेटर में डिजिट नहीं लिखाता। टोटल कितना डिजिट लिखा है देख ले, 4 4 4 8 8 4। कैलकुलेटर 12 डिजिट से ज्यादा आंसर लिख के नहीं देता, इसीलिए डॉट 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 नहीं लिखा है। क्या मेरा बात समझा? कौन लिखा हुआ ये √2? देख तो इसका वैल्यू डॉट 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 चल रहा है, इसका मतलब ये क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन देख वैल्यू देकर कर रहा है, मतलब ये कौन है? नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग। 2 मिनट आगे इसी को बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को ही हम लोग इररेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अलावा फिर तू जितना कुछ पढ़ता है भाई,
सब का सब चीज रैशनल नंबर है, सब का सब चीज मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कट के खत्म, नॉन रेकरिंग का मतलब बार बार सेम वैल्यू नहीं देंगे, लिखाते जाएंगे लेकिन सेम वैल्यू नहीं देंगे। इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके अलावा जो तुम पढ़ता है फिर सब रियल, सब रैशनल नंबर है, सब और रैशनल और इरैशनल दोनों मिलके कैसा नंबर है? मेरा बात समझा क्या? मतलब तुम जो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ता है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ता है, नेचुरल नंबर पढ़ता है, होल नंबर पढ़ता है, इंटीजर पढ़ता है, जीरो पढ़ता है, सब नंबर रैशनल नंबर है, सबका सब रैशनल नंबर है, सिवाय एक जन को छोड़ के। कौन सा? ऐसा नंबर √2 √3 या फिर ऐसा नंबर जो डेसिमल में खत्म भी नहीं हो रहा है और बार बार सेम वैल्यू दे भी नहीं रहा है। तो इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? हमको कोई बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग, एक वर्ड में इसका क्या नाम है? इरैशनल। क्या नाम है? इसके अलावा जितना है सब नंबर का होता है रैशनल नंबर। डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर का? कोई भी नंबर जिसको हम P/Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिसका Q का वैल्यू 0 नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या हम 2.1 को रैशनल नंबर बोलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि 2.1 को हम 21/10 लिख सकते हैं। 21/10 में मतलब 21 का वैल्यू P कर रहा है और 10 का काम कौन कर रहा है? Q कर रहा है। Q 0 नहीं है मतलब 2.1 रैशनल नंबर है। 2.1 खाली 21/10 लिख के दे दिया वो तो रैशनल होगा ही होगा। 1 3/4 लिख के दे दिया, 1 3/4 7/4 रैशनल नंबर है। 2 लिख के दे दिया, 2 को हम 2/1 लिख देंगे, 2 को हम तो P का काम 2 कर दे रहा है, Q का काम 1 कर दे रहा है, रैशनल नंबर है। -5 लिख के दे देंगे, -5/1 लिख देंगे, P का काम -5 कर रहा है, Q का काम 1 कर रहा है, रैशनल नंबर है। भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को छोड़ के नॉन टर्मिनेटिंग इसको छोड़ के जो भी नंबर होता है सारा नंबर को हम लोग रैशनल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर आया है 5/0 ये रैशनल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका P का वैल्यू 0, P का वैल्यू 3.1 सॉरी Q का वैल्यू 0 है, P नहीं Q का वैल्यू 0 है। 3.1414 क्या बोलेंगे इसको? रैशनल की इरैशनल? रैशनल। वेरी गुड। इरैशनल किसको बोले? वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग भी होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग है, ये इरैशनल नहीं है, रैशनल है। ये इरैशनल रैशनल है, इरैशनल नहीं है, ये भी रैशनल है। और हम इसको तुमको लिखने का सिखाएंगे। ये जो है ना इसका वैल्यू होता है 311/99, 311/99। अभी तुम इस पे ध्यान दो मत कि कैसे आप लिख दे रहे हैं, वो तुमको 1.3 में सिखाया जाएगा। क्या अभी तक मेरा पूरा बात क्लियर हुआ? अब हम तुमको ये चैप्टर का सम्स बनाने दिखाने जाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको दिखा दे रहे। देख रियल नंबर 2 टाइप किया है हम लोग। रियल नंबर को उन लोग इमेजिनरी वाला नहीं किया है, हम लोग रियल नंबर को 2 टाइप किए थे। देख रैशनल इरैशनल। रैशनल का 2 टाइप है। देख इंटीजर सिखा दिया ना, इंटीजर अब समझता है या तो फिर फ्रैक्शन। सही है। अब इंटीजर का फिर हम लोग 2 पार्ट कर दिया है। नेचुरल नंबर तुमको समझ में आ गया ना, 1 2 3 है ना। एक हो जाएगा 0 और उसके बाद हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। देख -1 -2 -3 -4 इस सबको नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। उसके साथ ये कौन है? 0 है। सही बात है। और उसके साथ ये सब कौन है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये तीनों आदमी मिलके कौन बनाएगा? देख इंटीजर तुम किसको बोला है? 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, -1 -2 -3। देख नेगेटिव वाला भी ले लिया इंटीजर, पॉजिटिव वाला भी ले लिया इंटीजर और 0 भी ले लिया, तो ये तीनों मिलके तुमको क्या बना के देगा? तो देख लो रैशनल नंबर का 2 पार्ट, इंटीजर या फिर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का देख प्रॉपर फ्रैक्शन समझता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आता है पक्का? अभी हम और नीचे नहीं जाएंगे, इसके नीचे अभी और भी बहुत सारा बात लिखा हुआ है। अब हम पढ़ने जाएंगे ये, और सिलेबस में क्या है, चैप्टर में क्या है, सारा समझाएंगे। रियल नंबर क्लियर है? कोई भी आदमी हमसे पूछेगा कि व्हाट इज रियल नंबर, डेफिनेशन हम तुमको 2 मिनट बाद दिखा देंगे। अगर हमसे पूछेगा कोई रियल नंबर क्या भैया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर, उसको छोड़ के जो है सब रियल नंबर। रियल नंबर का 2 पार्ट, रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर कौन है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग उसको इरैशनल नंबर बोलते हैं, उसको छोड़ के जो पढ़ते हैं
डेफिनेशन बोल दीजिए क्या है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज नोन एज वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर क्या है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के सबको इंटीजर बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 इस सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर हटा देंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 सबको क्या बोलेंगे हम लोग, होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर से 0 को भी हटा देंगे, नेचुरल नंबर। मतलब ये सब किसका पार्ट है, सब रियल नंबर का पार्ट हो रहा है। क्या क्लियर हुआ कि और भैया कॉम्प्लेक्स कर दिए कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, पक्का समझ में आया है। तो व्हाट इज रैशनल नंबर, एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q is known as where q is not equal to 0 is known as, and the non terminating non recurring number are known as irrational number। रैशनल और इरैशनल दोनों मिलके रियल नंबर। और फिर रैशनल का नीचे और लंबा कहानी चलेगा, वो कहानी पे अभी हम लोग नहीं जा रहे, अब हम लोग समझ बनाने जा रहे हैं। पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझा पाएगा किसी को अच्छा से, पक्का। जल्दी से ये वाला बात को लिखो। हाँ जल्दी से इस बात को लिखो। लो भाई, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेट मी प्लेस द फॉलोइंग इन द नंबर रेशनल सिस्टम। उसको अभी हम नहीं प्लेस करने सिखा रहे हैं। पहले हम इसको बोल सकते हैं रैशनल नंबर है, क्योंकि 7/1 है, p का वैल्यू 7, q का वैल्यू 1, q का वैल्यू 0 नहीं है। रैशनल नंबर है। p का वैल्यू 4, q का वैल्यू 1, सॉरी p का वैल्यू -4, q का वैल्यू 1, और ये p q। इसको ना हमको रैशनल है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करने नहीं दिया है, हमको बोला ना इसको प्लेस करो। प्लेस माने बैठाओ, किसमें, नंबर लाइन में। नंबर लाइन ऐसे करके बनाते हैं, जहां जहां पे वैल्यू होता है ना उसको दिखाते हैं, ठीक है। उसको हम बनाने सिखा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा अपना क्वेश्चन बना लेते हैं, जो मेरे को सिखाना है वो वाला हम थोड़ा सा पहले बना लेते हैं। बोल रहा लेट मी राइट वन रैशनल नंबर लाइन बिटवीन टू गिवन बिलो एंड प्लेस देम ऑन नंबर लाइन। इसको हम पूरा एक बार में सिखाएंगे। पहले हम तुमको नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में, नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में कैसे प्लेस करते हो बाद में सीखेंगे। पहले इंसर्शन सीखते हैं। हिंदी में अगर सीधा बोले तो हमको क्या बोलना पता है, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में एक तो और नंबर लाइन में, सॉरी एक तो और रैशनल नंबर लिख दीजिए। मतलब 4 लिखा है, 5 लिखा है, आप 4 और 5 के बीच में एक और रैशनल नंबर लिख दीजिए, एक तो लिख दीजिए। मेरा बात समझ में आया क्या क्वेश्चन। तो कभी भी कोई दो नंबर के बीच में, कभी भी किसी भी दो नंबर के बीच में, कभी भी किसी दो नंबर के बीच में दोनों रैशनल है, एक और रैशनल नंबर इंसर्ट करने बोलेगा तो कुछ नहीं करना, वन मोर रैशनल नंबर। जब भी ये करने बोलेगा तो लोअर और अपर दोनों वैल्यू को ऐड कर देना और उसको 2 से डिवाइड दे देना। तुम खुद से ही सोच के देखो तो कोई दो नंबर है, इन दोनों को ऐड करके हम बाई 2 करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करके बाई 2 करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो पक्का 3 और 4 के बीच में होगा। देख लो 3 और 4 7 होगा, 7/2 3.5 होगा, 3.5 3 और 5 4 के बीच में होगा। तो कभी भी कोई दो नंबर के बीच में एक और नंबर को इंसर्ट करना है, 2 दिया है उसके बीच में एक जन और को इंसर्ट करना है, क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा बाई 2 कर देगा, दोनों को जोड़ेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लो 9/2 क्या होगा। बस इतना ही करने को बोला है भाई, इतना ही करने को बोला है कि 4 और 5 के बीच में एक तो और रैशनल नंबर इंसर्ट कर दो। किसी को अगर थोड़ा भी जोड़ घटाव करने आता होगा, 9/2 का वैल्यू 4.5 होता है, 4 बोल रहे हैं ये, हाँ 4.5 होता है। 9/2 का वैल्यू 4.5 डिवाइड देके दिखाएं, आता है जोड़ने, ये सही है ना, 1 0। तो तुम खुद से ही सोच के देखो ये वाला वैल्यू कितना है, 9/2। P का काम कौन कर रहा है, Q का काम, Q 0 नहीं है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? और क्या ये इन दोनों का इंटरमीडिएट है? क्या ये इन दोनों को इंटरमीडिएट में लाई करता है? क्या ये इन दोनों के बीच में लाई करता है? तो यही तो तुमको करने बोला है कि इन दोनों के बीच में एक तो और रैशनल। तुम बोलेगा भैया एक का जगह अगर 2 बोला होता तो हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है,
दो बोला होता तो 2 करते। कैसे देख लो, 4 दिया है 5 दिया है, इन दोनों का मिडिल में एक आदमी आएगा, उसका नाम है। और अभी तुम एक चीज में एग्री किया है, कि अगर कोई 2 नंबर को आप जोड़िएगा और उसको बाय 2 कीजिएगा तो हमेशा वो इन दोनों नंबर का मिडिल में होगा। बोलो हाँ या ना। हमको एक तो प्लेस करने के बजाय 2 प्लेस करने दिया, तो जो रिजल्ट मेरा आया है, अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और बाय 2 कर दें, क्या वो यहाँ पे लाई करेगा? समझ पा रहा है कि नहीं? और अगर वो यहाँ पे लाई करेगा तो अल्टीमेटली अभी भी तो 4 और 5 के बीच में ही है ना। तुम बोलेगा हम इन दोनों में नहीं करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, बाय 2 करेंगे, तो जो आएगा क्या वो यहाँ का आंसर होगा? वो भी अल्टीमेटली 4 और 5 के बीच में ही होगा। तो तुमको क्या चाहिए? 2 को चाहिए, 2 को मिलेगा, 5 को चाहिए, 5 को मिलेगा, 8 को चाहिए, 8 को मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। बस खाली करिएगा क्या, जो 2 नंबर दिया है उसको ऐड करके बाय 2 कीजिएगा, एक पीस मिलेगा, जो आएगा उसको मिडिल में बैठा दीजिएगा। अब इन दोनों को जोड़ के बाय 2 कर दीजिएगा तो इधर मिलेगा, वो भी अल्टीमेटली 4 और 5 के इंटरमीडिएट होगा। या फिर इन दोनों को जोड़ के बाय 2 कर दीजिएगा, वो यहाँ पे होगा, वो भी अल्टीमेटली 4 और 5 के। अगर 1 तो बोला तो 1 तो निकालो, 2 तो बोला तो 2 तो निकालो, 3 तो बोला तो 3 तो निकालो, जितना बोला उतना निकालो। तो लीजिए भैया हम सेकंड वाला निकालने जा रहे हैं। 1 तो निकालने की जगह 2 निकालने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 4 को और 9/2 को ऐड कर रहे हैं, 4 और 9/2 को ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने के बाद डिवाइड में आया क्या है? क्या कर रहे हैं? डिवाइड में 2 कर रहे हैं। कोई भी 2 नंबर को ऐड करके बाय 2 करेगा, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों नंबर का इंटरमीडिएट में लाई करेगा, हमेशा। आ रहा बात समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। इसको ऐसे लिखने के बजाय हम डिवाइड में लिख दे। एक ही बात की अलग बात है। 2 से इसको डिवाइड देंगे, 2 बार में कटेगा ये 8, 2 से 2 कटेगा 9, डिवाइड को इनटू करेगा, पक्का? तो ये क्या होगा? 17/4, 17 ये कहां पे लाई कर रहा होगा? 4 और 9/2 के बीच में। और अगर ये 4 और 9/2 के बीच में होगा तो अल्टीमेटली 4 और 5 के बीच में। अगर तुमको जोड़ने आता होगा तो तुम मन में जोड़ के देख लेना, नहीं आता तो हम लिख दे रहे हैं। इसका वैल्यू होगा 4.25। कितना होगा? तो 4.25 क्या है? 4 और 5 के बीच में ही ना होगा। तो देख 2 मिला कि नहीं मिला? 3 को चाहिए, 3 को ही मिलेगा। इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ दिए, जोड़ के 2 से डिवाइड, जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, इसको हम डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख दिए। एलसीएम ले लेना, 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 9, इधर से 1 कटेगा तो 10, इंटू करेंगे तो 1/2, 19/4 निकाल के देख लेना। 19/4 तो 4.75 आएगा। कितना आएगा? 4.75। क्या 4.75 जो 19/4 आया है, क्या यो भी अभी भी 4 और 5 का इंटरमीडिएट में है? बोल बात समझा? कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, जो 2 नंबर दिया है उसके बीच में जितना भी रैशनल नंबर इंसर्ट करके लाने को बोलेगा, तुम क्या करेगा? दोनों को जोड़ के बाय 2। एक तो बोलेगा दोनों को जोड़ के बाय 2, खत्म, दूसरा क्वेश्चन में चल जाओ। 2 तो बोलेगा तो दोनों को जोड़ के बाय 2 करेगा तो 1 पीस आएगा, और जो आएगा उसको 1 से फिर जोड़ेगा, जोड़ के फिर बाय 2 करेगा, एक और आएगा, इसको जोड़ देगा, बाय 2 करेगा, एक और आएगा, जितना चाहिए निकालते रहेंगे। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? हम लोग को केटो करके बोला है वो सिर्फ 1। तो अभी के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो हम एक बार में निकालेंगे। हमको बोला है इन दोनों के बीच में एक और रैशनल नंबर इंसर्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, ऑलवेज एक तो बोला है ना, ये दोनों को जोड़िए। जोड़ लिए, जोड़ के क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2 को ऐसे लिख सकते हैं। इसका वैल्यू होगा एलसीएम में 4, 4 से 4 कटा तो 1, 4 से 2 कटा तो 2, डिवाइड को इनटू करेंगे तो ये वाला होगा 3, मतलब 1/4, एंड इसके बीच में एक और रैशनल नंबर जो है वो क्या होगा? 3/8। क्या होगा? 3/8। आ गया एक तो। 2 तो चाहिए, इन दोनों को जोड़ के बाय 2 कर दीजिए, एक और मिल जाएगा। 3 तो चाहिए, इन दोनों को जोड़ के बाय 2 कर दीजिए, 3 तो मिल जाएगा। 8 को चाहिए, 8 को ही मिलेगा। बस 8 को ना हम लोग ऐसे लिख लिख के डिवाइड करके नहीं निकालेंगे। 8 तो जब बोलेगा ना तो उसका लिए ट्रिक है, वो ट्रिक अभी हम समझा रहे हैं। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? हमको क्या करने दिया है? हमको कोई 2 रैशनल नंबर दे रहा है और उसके इंटरमीडिएट में, उसके बीच में और रैशनल नंबर को इंसर्ट करने को बोल रहा है। समझी क्वेश्चन? लीजिए भैया, -2 ऐड करना है ना,
-2 से -1 को ऐड कर दीजिए और ऐड करके 2 से जो भी दो नंबर दिया उसके बीच में ये वो चाहिए ना, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिए, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए। है -2 प्लस माइनस -1/2 -3/2। दिस इज व्हाट? -3/2 इज one rational number lying in between -2 and और चाहिए, हाँ मिलेगा। ये वाला के साथ जो आपका आया है, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 करो, एक तो और मिल जाएगा। इन दोनों के साथ जोड़ के बाई 2 करो, एक और मिल जाएगा। भैया 5 को चाहिए होगा तो फिर 5 को कल अलग वे करेंगे, क्योंकि 5 को निकालने बोलेगा तो जोड़ के बाई 2 जोड़ के बाई 2 जोड़ के बाई 2 करेगा ना, बहुत मेहनत लगेगा। 3 को तक यही करेंगे, 3 से ऊपर में ट्रिक हम बता देंगे, 3 से ऊपर में ट्रिक बता देंगे, 2 मिनट बाद बताएंगे। पहले हम लोग लिख के निकालने को सीख रहे हैं। लो भाई क्या बोला है? 3 रैशनल नंबर लाइन बिटवीन 4 और 5 के बीच में कितना रैशनल नंबर इंसर्ट करने बोल रहा है? 3 तो बोल रहा है। 4 5 इसके बीच में क्या बोला है? 3 तो बोला है। तो चलिए भैया सबसे पहला वाला निकालने चलिए, फर्स्ट वन के लिए क्या करेंगे बाबू? दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? और जो 9/2 है, क्या ये एक्चुअली में 4 और 5 के बीच में? हाँ, 9/2 का वैल्यू होता है 4.5। क्या ये एक्चुअली में रैशनल नंबर है? हाँ, P/Q में है, Q का वैल्यू 0, तो सारा बात फुलफिल हुआ। 3 तो चाहिए ना, क्या करेगी सेकंड वाला के लिए? वेरी गुड। सेकंड वन, दूसरा वाला निकालने के लिए क्या करोगी? 4 से 9/2 को और उसके बाद 2 से, जो 2 से डिवाइड है ना उसको बस हम ऐसे लिख रहे खाली, इससे एलसीएम ले लेना। हम अभी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको एलसीएम ले लेना। 17/2 आएगा, छोड़ लिख के ही कर दे रहे। 2 एलसीएम, 1 से 2 कटेगा 8, 2 से 2 कटेगा 9, डिवाइड को इनटू करेंगे तो 17, मतलब आपको एक और जो मिला है वो है 17/4। आया। एक और चाहिए, थर्ड वन 9/2 से 5 को ऐड करेंगे, 2 से उसको भैया यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड में लिख दीजिए। यहाँ ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ना दोनों नेचुरल नंबर था, जोड़ के बाई 2 में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ फ्रैक्शन में लिखा है ना, ऐसे करके 2 लिखेंगे ना तो फिर तुम लोग बखला के गलत कर देगा, इसीलिए हम बाजू में डिवाइड में लिख रहे हैं, फिर इसको इनटू में कन्वर्ट कर ले रहे। 2 एलसीएम लेंगे, 2 से 2 कटेगा तो 9, 1 से 2 कटेगा तो 10। भाई मेरा सबको समझ में आ रहा है कि सब झूठ बोल रहा है? समझ में आने का कि आ रहा है? पक्का आ रहा है? लो तो आपको 3 तो रैशनल नंबर क्या क्या मिला है? 17/4, 9/2 एंड क्या ये एक्चुअल में तीनों का तीनों 4 और 5 के बीच में? हाँ है। अगर तुमको डेसिमल आता है तो बढ़िया बात, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। 17/4 का वैल्यू तो 4.25, 4 से ज्यादा 5 से कम है, तो 4 और 5 के इन बिटवीन है। इन बिटवीन मतलब समझा? बीच में, इन बिटवीन है। 9/4.5 होता है 4.5, 4 और 5 के इंटरमीडिएट है। 19/4 तो 4 और 5 का इन बिटवीन है। ये वाला जो है ना 19/4, इसका वैल्यू आएगा 4.75। कितना? 4 से ज्यादा 5 से क्या तीनों रैशनल नंबर है? तीनों 4 से ज्यादा 5 से कम है, तो ऑब्वियसली तीनों आंसर होगा मेरा। बोला अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर करना कितना इजी है समझा? खाली जोड़ो बाई 2, जोड़ो बाई 2। बोलेगा भैया 8 ठो बोलेगा तब तो बहुत मेहनत लगे, 8 बार करना होगा ना। अबे 8 ठो बोलेगा तो और इजी होगा, 8 ठो बोलेगा ना तो और इजी होगा, क्योंकि 8 के लिए जोड़ के बाई 2 करेंगे नहीं, 8 के लिए तो ट्रिक है, वो ट्रिक समझा देंगे तो तुम्हारा काम करना और इजी होगा। मतलब जैसे तुमको 6 ठो 7 ठो बोलेगा ना निकालने, तो टफ नहीं होते जाएगा, वो और इजी होते जाएगा। बस फर्क क्या होगा, जब 6 ठो 7 ठो बोलेगा इंसर्ट करने के लिए, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रख के याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कहा भैया बैल बुद्धि जैसा जोड़ो डिवाइड करो, जोड़ो डिवाइड करो। अब मेरा बात समझा? अब देख 40 मिनट तेरे को हम इंट्रोडक्शन समझाए रैशनल इरैशनल का, करना यही वाला चीज था। ये तुम बिना रैशनल भैया समझाए भी वाला काम कर देते कि 2 को बोला है तो जोड़ के बाई 2 कर दो। मेरा बात समझा? तो हम का तुमको इसलिए ये वाला चीज सिखाए, इतना नहीं भैया। जब तुम रैशनल नंबर लिख रहा है तो तुमको पता होना चाहिए रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, इरैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, रियल नंबर का मतलब ही नहीं समझा। समझा कि नहीं समझा? रेस्ट एंड मोशन पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब भैया यहाँ पे बैठा जितना आदमी मोशन में है ये बात पे एग्री नहीं किया, मतलब तुमको रेस्ट एंड मोशन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जितना बैठा आदमी है
सब मोशन में। हम इधर से इधर चलते ना, मेरा इधर से इधर चलते चलते तुम लोग सब मोशन में हो जाता है। जब हम यहाँ खड़े रहते हैं, है ना भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। हम जब यहाँ खड़े रहते हैं तो आशीष से मेरा डिस्टेंस होगा 4 मीटर। हम जब यहाँ खड़ा होके होते हैं तो पता है मेरा आशीष से डिस्टेंस होता है 8 मीटर, 6 मीटर। मतलब हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, पता है मेरे रिस्पेक्ट में आशीष मोशन में आ जा रहा है, नहीं समझ में आया? लेकिन आशीष अपना केशव भाई के रिस्पेक्ट में रेस्ट में बैठा हुआ है, क्योंकि उन लोग दोनों का पोजीशन लास्ट 1 घंटा से चेंज नहीं हो रहा है। तो भैया रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब रेस्ट को आएंगे, रेस्ट को बोल के चल जाएंगे, नहीं होगा। रेस्ट बताने के लिए आपको दूसरा रेफरेंस लगेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना? तो रेस्ट एंड मोशन आर व्हाट? एब्सोल्यूट टर्म नहीं। कैसा टर्म? वेरी गुड, रिलेटिव टर्म। मतलब रेस्ट एंड मोशन को आपको बताने के लिए किसी दूसरे का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ये जो हेल्प वर्ड बोलते हैं ना, ये सब गरीबी वाला लैंग्वेज है। हाँ, तुमको नहीं समझ में आएगा तो हम हेल्प वर्ड बोलते हैं। रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बोलो आया क्या? लो भाई, क्या बोला है? लीजिए भैया, बोला है लेट मी राइट 6 रैशनल नंबर बिटवीन। ओ भाई 6 को इंसर्ट करने दे दिया, मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे बाई 2 1 को मिलेगा, जो आएगा फिर जोड़ेंगे बाई 2 फिर आएगा, तो 6 बार करना पड़ेगा। 6 बार नहीं करना पड़ेगा, 6 बार नहीं करना पड़ेगा, उससे ज्यादा इजी है वो, है ना? ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे समझा रहे। क्या इंसर्ट करने बोला है? जब भी तुमको 4 5 6 पीस ऐड करने देगा, जब भी देगा, ये है तुम्हारा 1 और ये है तुम्हारा 2। और तुमको कितना भैया इंसर्शन करने बोला है? 6। नंबर ऑफ इंसर्शन। नंबर ऑफ इंसर्शन का मतलब है बाबू कितना पीस इन दोनों के बीच में आपको चाहिए। तो कितना पीस चाहिए? 6 को चाहिए। जो ट्रिक अभी सिखाए हैं पीछे, उसके हिसाब से 6 बार करना पड़ेगा। नो, नहीं करना पड़ेगा, एक बार में आ जाएगा। ध्यान से देखना। तो क्या करेंगे, जितना हमको इंसर्ट करने बोलेगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। तो इंसर्ट कितना करने बोला है? उसमें हम 1 बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 7 इधर लिख देंगे डिनोमिनेटर में, 7 इधर भी लिख देंगे डिनोमिनेटर में। लिख दिए। कितना पीस इंसर्ट करने बोला था? 6। उसको 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 7। दोनों का डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सही बात है। अब तू अपना दिमाग लगा के सोच के मेरे को बोलना मेरा भाई कि यहाँ पर ऐसा क्या नंबर बैठा दे, नीचे पहले से 7 बैठा हुआ है, यहाँ पे ऐसा न्यूमरेटर में क्या नंबर बैठा दे कि ये 1 था और 1 ही रह जाए। नहीं समझा है भाई? अरे यहाँ 1 है, वहां 2 है, इन दोनों के बीच में 6 इंसर्ट करने बोला है। नंबर ऑफ इंसर्शन 6 है, 1 उसके बढ़ाएंगे 7, दोनों का डिनोमिनेटर में लिख दिए। ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। हम बोल रहे हैं कि इधर न्यूमरेटर में ऐसा क्या लिख देगा कि इसका रिजल्ट जो है वो 1 था 1 ही रह जाए। यहाँ पे न्यूमरेटर में ऐसा क्या लिख देगा कि ये वाला पूरा चीज का रिजल्ट 2 था और 2 ही रह जाए। अभी समझा क्वेश्चन कि अभी भी नहीं समझा? ये दोनों बॉक्स में ऐसा क्या लिखेगा कि नीचे में 7 था, वहां पे नीचे में 7 था, वो वाला वैल्यू तुम्हारा 7 था नीचे में, 7 था नीचे में। ऊपर में ऐसा क्या लिख दीजिएगा कि 1 था, ये पूरा चीज का रिजल्ट 1 रहा है। ये 2 था, ये पूरा चीज का रिजल्ट 2 रहा है। तो ऊपर में क्या लिखेगा? 7 लिखेगा। ये डब्बा में क्या लिखेंगे? ये डब्बा में पता है क्या लिखना पड़ेगा? तो दिमाग लगा के तुम देखो तो यहाँ 1 लिखा था, वहां पे 2 लिखा था। अल्टीमेटली तुम 1 और 2 ही लिखा है कि कुछ और लिखा है? 1 और 2 ही तो लिखा है। 7 से 7 कट जाएगा तो 1 होगा, और 7 से 14 कट जाएगा तो 2। अबे तो जो था वही तो लिखा है, कौन अलग कुछ लिखे हैं? कुछ अलग लिखे हैं कि जो था वही लिखे हैं? पक्का खाली लिखने का लहजा चेंज हुआ। कैसे लहजा चेंज हुआ? आपको इंसर्ट केटो करना था 6, 1 बढ़ा देगा तो कितना होगा? दोनों का डिनोमिनेटर में लिख देगा। उसका बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपर में ऐसा क्या लिख दें कि जो चीज लिखा था वही लिखा रह जाए, जो चीज लिखा था वही लिखा रह जाए। तो ये बच्चा बोला यहाँ पे 7 लिखेंगे, ताकि 7 7 कट जाए तो 1 रह जाएगा, और 7 और 14 कट जाए तो 2। क्या जो लिखा था वही लिखे, कुछ और लिखे? हो गया। इसको एक एक करके बढ़ा के लिखते चल जाओ। 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। ये सब का सब डिवाइड करके देख लो, या फिर अगर तुमको थोड़ा भी डिवाइड करने आता है तो अपना मन में सोच के देख लो। ई वाला सब का सब इस सर्कल के अंदर जो, अच्छा इस 7 का 6 का रैशनल नंबर है,
क्योंकि P अपन Q है, Q 0 नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है, 6 पीस होना चाहिए, 6 हो गया, रैशनल होना चाहिए, रैशनल हो गया। क्या ये 6 का 6 का वैल्यू 1 और 2 के बीच में? हाँ है। हाँ है। दिमाग लगा के देख, ऊपर में जब 7 नीचे में 2 होगा तब जाके रिजल्ट 2 होगा। ऊपर में अगर 15 होगा और नीचे में अगर 7 होगा, पता है इसका रिजल्ट जो भी होगा 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि 14 2 बार में कटेगा, उससे ज्यादा होगा। लेकिन अगर 14 होगा एग्जैक्ट तो फिर ये पूरा चीज का रिजल्ट दो आप यहाँ पे लिख रहे हैं 13। थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देख, इसका वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा 2 से कम ही होगा, हमेशा 2 से कम ही होगा। लगभग इसका वैल्यू 1.8 की तरफ जाएगा और इसका वैल्यू जो भी होगा ये पता है 1 से ज्यादा होगा। तो तुम बुद्धि लगा के देख लो, जो यहाँ पर 6 का 6 नंबर लिखाया, के पीस चाहिए था, मिला है, सब रैशनल है और सब का वैल्यू पता है 1 से ज्यादा है और 2 से मतलब ये सब का सब आदमी किसके बीच में लाई करता है? हो गया आंसर। फिर से एक बार बोल रहे कैसे किए? तुमको लग रहा था कि 6 बार जोड़ के 2 से डिवाइड देना होगा, जोड़ के डिवाइड 6 बार करना पड़ेगा। के बार 6 बार करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। कैसे किए समझ में आया? एक बार फिर से करके दिखा रहा है। अच्छा मेरे को खाली एगो चीज बताना, क्या ये वाला तुम एग्री कर रहा 8/7 का जो भी वैल्यू होगा 1 से ज्यादा होगा? आराम से 8/7 का जो भी वैल्यू होगा 1 से ज्यादा होगा, मन में डिवाइड देके देख लो। और 13/7 का जो भी वैल्यू होगा 2 से कम होगा। ये जोड़ कोई दिमाग में जोड़ कर पाता है कि नहीं कर पाता है? और अगर नहीं कर पाता तो जाके भैया थोड़ा सा दिमाग का कार्बोरेटर साफ कराओ एकदम। जैसे गाड़ी में हम लोग का कार्बोरेटर ढूक जाता तो हम लोग जाते हैं गैरेज में साफ करवाते हैं, एकदम करना पड़ेगा तुमको। 13/7 का वैल्यू 2 से कम होगा, कितना होगा लिख के कर लेंगे, लेकिन 2 से कम होगा ये दिमाग में हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 से 13 को डिवाइड मारेगा तो एक बार में ही तो 7 जाएगा, 6 बचा रहेगा। तो जितना भी आंसर आएगा डेसिमल के बाद 2 से अब तो नहीं जाने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1 पॉइंट समथिंग जो भी होगा 2 से, और ये वाला का वैल्यू जितना भी होगा 1 से, मतलब ये सारा का सारा चीज 1 से ज्यादा है, 6 वो है और 6 का 6 रैशनल नंबर है। अरे तो यही तो तेरे को चाहिए था, और चाहिए क्या था? 6 नंबर 6 रैशनल होना चाहिए और 6 का वैल्यू 1 और 2 के इंटर बिटवीन में होना चाहिए। बोला अच्छा से क्लियर हुआ? कैसे किए समझ में आया? जब भी ले अभी 5 वाला सिखा रहे हैं कि भैया यहाँ पे 5 ठो बोला है, क्या बोला है? 5 नंबर ऑफ इंसर्शन 5 है, मतलब 1 और 2 के बीच में हमको 6 जन नहीं चाहिए, 5 जन चाहिए। तो n का वैल्यू 5 है, n मतलब के चीज कितना पीस इंसर्ट करने दिया उसको 1 बढ़ा दो। यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, दोनों के लिए डिनोमिनेटर में 6 लिख दो। लिख दिए? अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि न्यूमरेटर में ऐसा हम क्या बैठा दें कि मेरा 1 था 1 रह जाए, न्यूमरेटर में ऐसा हम क्या बैठा दें जो 2 था 2 रह जाए, क्या हो जाएगा ये? 6। इसको एक एक करके बढ़ा के लिखते चल जाओ। 6/7 सॉरी 7/7 सॉरी 7/6 8/6 9/6 10/6 देख आ गया के पीस मिला। दिमाग में जोड़ के देख मेरा भाई, जो भी होगा 7/6 का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा और भैया 11/6 का वैल्यू जो भी होगा, क्योंकि 11 ऊपर में लिखा है नीचे में 6 है, जब 6 से 11 को डिवाइड देगा तो एक बार में 6 कटेगा, फिर डेसिमल मारेगा तो 5 आएगा, 5 50 बन जाएगा। आ रहा है जोड़ के दिमाग में कि लिख के दिखाएं? तो इसका वैल्यू 2 से, इसका वैल्यू 1 से, तो ये सारा चीज किसके बीच में है? क्या सारा रैशनल नंबर है? क्या सारा 1 और 2 के बीच में है? तो यही तो करने बोला है। क्लियर हुआ कैसे किए? जब ज्यादा पीसेस बोलेगा तो वो काम करने में टफ नहीं होगा, वो इजी है। कम पीसेस में ऐड करके डिवाइड देना है। कम पीसेस में क्या करेंगे? ऐड बाई 2 ऐड बाई 2 ऐड बाई 2। ज्यादा पीसेस में ट्रिक लगाएंगे। कैसे ट्रिक लगाएं? क्लियर है? लो एक और लगा के दिखा रहे, लीजिए भैया। अच्छा 3 गो बोला है, 3 गो में दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या करने बोला? लेट मी राइट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड ए भैया फर्स्ट वन 1/5 को 1/4 से ऐड कीजिए, ऐड करके 2 से सही लिख रहे हैं? अरे बाबू ये वाला ऐसे ही लिखा हुआ है, बस ऐसे लिखेंगे तुम बकला जाएगा, इसीलिए हम वैसे नहीं लिख रहे, डिवाइड में लिख दे रहे हैं। एलसीएम होगा 20, 5 कटेगा 4,
5 कटेगा 4, 4 कटेगा 9/20 इनटू में 9 अपॉन, तो पहला वाला एक आदमी था, इसका नाम था 1/4, इसका नाम था 1/5, इसके बीच में भी हमको एक जन मिला है 9/40। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सेकंड वन कंफ्यूज नहीं ना हो रहा भाई? अब ऐड बाय 2 में गलती नहीं करना, समझ में आ रहा है सबको? बेईमानी नहीं कर रहा है? 40 कटा 8, 40 कटा 9, डिवाइड 22 किया 1/2, 17 40 इनटू में नो 1/2, तो सेकंड वन इज 17/80 आया? 2 पीस हो गया। थर्ड, इन दोनों को जोड़ दो, वेरी गुड। 9/40 प्लस 1/, सही बात, सही बात। 40 लिया एलसीएम, 40 कटा तो 9, 40 कटा तो 10, डिवाइड इनटू 1/2, ऊपर वाला भाई नीचे वाला भाई, थर्ड वन इज, तो यू गॉट 3 नंबर, ऑल 3 नंबर्स आर रैशनल नंबर। 17/80, 9/40, 19/80, all 3 are rational number lying in between 1/5 and all 3 are rational number। 3 पीस, तीनों rational number lying between। भैया बोलेगा इसका क्या प्रमाण है कि ये इन दोनों का मिडिल में ही है? तब इसका नहीं, बेवकूफी वाला बात है ना। तुम देखो, तुम डिवाइड करके चेक कर सकती हो कि 1.5 का 1/5 का डिवाइड करके कितना है, 1/4 का डिवाइड करके कितना है, अब बाकी जो तीनों निकाले उसका डिवाइड करके कितना है। तो जो बाकी तीनों निकाले हैं वो 1/5 का जो भी रिजल्ट होगा उससे बड़ा होगा, और 1/4 का जो भी रिजल्ट होगा उससे छोटा। सही बात, सही बात। कैलकुलेटर में कर सकते हैं। हम लोग का रैशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है कि जो दोनों किनारे में नंबर है उसको जोड़ के 2 से डिवाइड देना। अगर कोई 2 छोर का नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड देगा, जिंदगी में जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का इंटरमीडिएट में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपना दिमाग में जोड़ के देख लो, 3 और 4 को जोड़िएगा, कितना आएगा? 2 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 7/2, 3.5 आएगा ना। देखो 3 से ज्यादा 4 से कम है। कोई भी 2 नंबर को अपना मन में जोड़ लो, 3 और 5 को जोड़ो, कितना होगा? 2 से डिवाइड दो, कितना है? 4। देख 3 और 5 के अंदर है, मतलब कोई 2 नंबर जो 2 एंड में, समझ रहा चिंकू तू? झूठने ने बोल रहा है। जो 2 नंबर दिया हुआ है दोनों का ऐड करके बाय 2 करेगा तो जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा 2 छोर का बीच का नंबर ही होगा। क्लियर है? तो इसको डिवाइड देके चेक करने का जरूरत है नहीं। मेरा निकालने का प्रोसेस देखिए। प्रोसेस क्या है? दोनों एंड बाय 2 बीच में ही आएगा, दोनों एंड बाय 2 बीच में ही आएगा। वैल्यू देख के क्या करेगा? क्लियर हुआ? अभी तुम निकालने का प्रोसेस को समझो। वो प्रोसेस से आ ही नहीं सकता है। कहाँ नहीं आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है? छोटा वाला से बाहर या फिर बड़ा वाला का इधर हो ही नहीं सकता। जो आएगा वो बीच में। हाँ, तुम भैया गलती कर देगा कि ऐड तो किया, 2 से डिवाइड देना भूल गया, तो फिर गलती हो जाएगा। ऐड तो किए, 2 से डिवाइड, या फिर 2 से डिवाइड देते समय उल्टा पुल्टा डिवाइड कर दिए, नहीं तो वो हमेशा इसका इन बिटवीन होगा। पूरा अच्छा से क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? इतना ही में हम लोग का एक्सरसाइज का शायद पार्ट 1 खत्म हो गया। तो देख लो क्या लिखा है यहाँ से। इसको नंबर लाइन में प्लेस करने में सिखाएंगे। यहाँ पे जितना दिया था सबके इन बिटवीन ने एक एक जन मांगा। यहाँ जितना दिया था दोनों का इन बिटवीन में 3 मांगा था, तो हम 3 बार ऐड बाय 2 कर दिए। इसमें 6 मांगा था तो हम 6 वाला भी करके दिखा दिए थे, 5 वाला भी करके दिखा दिए थे। बस हम 5 वाला मिटा दिए थे। कैसे कि ये वाला समझ में आया ना? इसको अभी हम और 1-2 करके दिखाएंगे। और फिर यहाँ फिर क्या पीस मांगा था भाई? क्या मांगा था? रैशनल नंबर। किसका इन बिटवीन? एकदम ईमानदारी से बोल, क्लियर है? हम लोग नोट करें, फिर और क्वेश्चन बनाएंगे। चलो नोट करो। 4 का 1